हम आपको क्या है कि समास पढ़ा रहे थे और क्या है कि हमने आपको क्या है समास के 6 भेद बता चुके हैं। अब हम आपको भेदों के बारे में बता रहे हैं, उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? देखिए, अव्यय अव्यय आप जान चुके होंगे, हमने पीछे पढ़े भी हैं। अव्यय अव्यय क्या होता है? अव्यय होता है कि जो अपने लिंग वचन कारक के अनुसार न बदले। क्या? लिंग वचन कारक के अनुसार न बदले, वो अव्यय होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, यथा शक्ति बे काबू बे नकाब, और भी काफ़ी होते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि ये अव्यय हैं, जो क्या हैं हमारे क्या है कि जो आखिरी है, जिसे हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कहते हैं कि अव्ययभाव समास किस कहते हैं? देखो, जिस शब्द का, जिस पद का पहला पद प्रधान हो। क्या हो? पहला पद प्रधान हो। पहला पद प्रधान हो, उसे ही अव्ययभाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्ययभाव समास। क्या हो? पहला पद प्रधान हो। अब देखो कि कोई भी हम क्या है कि जैसे कि हम देखते हैं योग रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, उसमें दो शब्द आपस में जुड़े होते हैं। तो क्या है कि पहला पद, अब मैं इन उदाहरणों से ही आपको बता रहा हूँ क्या है। तो पहला पद क्या है? यथा। पहला पद क्या है? बे। पहला पद क्या है? बे। तो इस प्रकार क्या है, पहला पद प्रधान हो, मतलब उसके बारे में ही बताया जाना हो उसमें। तो क्या है, उसमें अव्ययभाव समास होता है। हम बता चुके हैं, लिंग वचन कारक के अनुसार अव्यय नहीं बदलते। किसमें? वाक्य में। जैसे कि संज्ञा है, वो तो बदल जाती है। जैसे काफ़ी क्या है कि संज्ञा शब्द हैं, उनको क्या है, जैसे बच्चे हैं, बच्चों बदल गया, परंतु जो अव्यय हैं वो नहीं बदलते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि ये अव्ययभाव समास होते हैं। एक छोटा सा मैं अपनी तरफ से बताना चाह रहा हूँ कि जिस समास में पहले क्या जुड़ा हो? उपसर्ग जुड़ा हो। जिस समास में पहले उपसर्ग जुड़ा हो, उसी को ही क्या है कि हम अव्ययभाव समास कह सकते हैं। जैसे कि देखो, बे, बे, यथा। ठीक है ना? अच्छा, और भी हो सकते हैं, जैसे प्रत्येक, प्रतिदिन, और अभी रिक्त। तो इस प्रकार क्या है, काफ़ी हो सकते हैं। तो क्या है, प्रत्येक में प्रति हो गया, इसमें प्रति हो गया, इसमें अभी हो गया। ये क्या है कि इस प्रकार हम इसमें क्या कर सकते हैं, उपसर्ग भी देख सकते हैं। ध्यान रहेगा, इस प्रकार क्या है अव्ययभाव समास होते हैं। अब हम इसका क्या है, किस प्रकार क्या है, क्या करें, समास विग्रह करें। देखिए, अब हम यथाशक्ति लेते हैं। तो हम क्या हैं, देखिए, शक्ति के अनुसार। ठीक है ना? तो अब क्या है, यथा क्या बना दिया मैंने? अनुसार बना दिया, कि शक्ति के अनुसार कार्य कर रहा है, उसे यथाशक्ति कहते हैं। बेकाबू, काबू के बिना। तो बे का अर्थ हो गया बिना, इसका बेनकाब, नकाब के बिना। इस प्रकार क्या है कि काफ़ी उदाहरण हैं। जैसे कि हम और भी देख सकते हैं कि आजीवन, आमरण, हाथों हाथ, गांव
गांव और दिनों दिन। इस प्रकार क्या है कि अब कहोगे सर आपने तो क्या है कि सिर्फ क्या है कि ये बताए थे उपसर्ग आ जाए, अव्यय आ जाए, इस प्रकार देखो ये भी अव्यय शब्द हैं। पहले तो हम इसका क्या है कि विग्रह करेंगे। आजीवन, जीवन भर भी कर सकते हैं और जीवन पर्यंत भी कर सकते हैं, इस प्रकार भी कर सकते हैं हम इसका। आमरण, मरण तक, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, गांव गांव, गांव ही गांव, दिनों दिन, दिन ही दिन। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार क्या है कि ये दिनों दिन है। पहला पद प्रधान कैसे होगा, देखो हाथों, हाथों से तात्पर्य ये निकल रहा है कि बहुत ज़्यादा हाथ, तो क्या है हाथों ही हाथ में बहुत ज़्यादा हाथ हो गए। हाथ से कोई तात्पर्य नहीं हुआ, हाथ तो एक होगा परंतु उसका अर्थ यहाँ गलत हो जाएगा। अब क्या है कि बहुत ज़्यादा हाथ हो गई। गांव, गांव पहला शब्द दिया गया है, ये प्रधान इसलिए है क्योंकि गांव ही गांव, बहुत ज़्यादा गांव, और दिनों दिन तो दिन ही दिन। इस प्रकार क्या है कि पहला पद प्रधान हो वो अविभाव समास होगा, और क्या है कि उसमें लिंग और वचन के अनुसार वो नहीं बदलते हैं, और ये अव्यय शब्द होते हैं। अव्यय शब्द मतलब क्रिया विशेषण शब्द होते हैं, और क्या है कि ये अव्यय, ये उपसर्ग भी होते हैं उसके आगे लगे हुए। अब आपको ये अव्यय भाव समास कंप्लीट हो चुका है और समझ में आ चुका होगा। देखिए हम आपको क्या है कि अब जो दूसरा है वो दूसरा भेद पढ़ाने जा रहे हैं, जो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब इसमें देखिए तत्पुरुष समास में क्या है। तत्पुरुष समास, तत् का अर्थ क्या होता है, देखिए तत् का अर्थ होता है वह, और पुरुष का अर्थ क्या होता है, वह पुरुष, मतलब व्यक्ति, ठीक है ना। तो इस प्रकार क्या है कि तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास देखिए क्या होता है। अब क्या है कि वह पुरुष, अब आप जानिए कि वह, हम क्या है किसी को क्या है कि व्यक्ति को बड़ा कहेंगे, या हम क्या है कि मतलब संज्ञा को बड़ा कहेंगे, या सर्वनाम को बड़ा कहेंगे, बताइए आप। अब हम कहीं किसी का नाम लेते हैं वो आगे आता है, और क्या है किसी को क्या है कि हम सर्वनाम शब्द से संबोधित करते हैं तो वो बाद में आता है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इसमें पहला जो पद है वह तो गौण होता है, जो क्या है कि पूर्व पद होता है, और जो दूसरा पद होता है, दूसरा पद वो क्या है कि प्रधान होता है, वो उत्तर पद होता है। ध्यान दीजिए क्या उत्तर पद और पूर्व पद, कभी भी ऐसा आ सकता है आपके में कि हम दूसरे पद को क्या कहेंगे, तो क्या है क्या आप कहोगे कि द्वितीय, दूसरा, ये नहीं है। इसमें पहला पद तो क्या है कि गौण, गौण मतलब छोटा भी कह सकते हैं। तो पहला पद क्या है कि गौण छोटा, पूर्व पद होता है, पूर्व पद का अर्थ होता है पहले आने वाला, और दूसरा पद प्रधान, प्रधान मतलब बड़ा कह सकते हैं, और वो क्या है कि बाद में आने वाला, उसको उत्तर पद कहेंगे। तो ये बातें आप ध्यान रखिए। तत्पुरुष समास किस कहेंगे, जिसका पहला पद क्या है कि गौण, पूर्व पद गौण, और जो दूसरा पद है उत्तर पद वो प्रधान हो, उसी को ही तत्पुरुष समास कहते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि किस प्रकार, जैसे कि हम कहेंगे देशगत, उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ, परलोक गमन,
ये उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो देशगत, परलोक गमन, तो अब आप कहोगे कि सर इसका उदाहरण कैसे? देखो, देश को गत, परलोक को गमन। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है कि देशगत, देश को जाने वाला, ठीक है ना। हम यहाँ मान लीजिए गत नहीं कर देते, हम हानि कर देते तो क्या है, देश को हानि हो सकती थी। इस प्रकार क्या है कि इस शब्द को क्या कह दिया, प्रधान कह दिया, क्योंकि यहाँ इसकी ही क्या है, विशेषता ली गई है। क्योंकि वह देश तो है ही, परंतु देश को जा रहा है या रह रहा है, तो वो कौन बता रहा है, ये बाद वाला शब्द बता रहा है। इसलिए क्या है कि इसको प्रधान कहा गया। परलोक गमन, परलोक को गमन, गमन जाने वाला, तो क्या है, परलोक को गमन है कि भाई वो क्या है कि वहाँ जा रहा है, रह रहा है। इस प्रकार क्या है, ये शब्द इसके बारे में ये बातें बता रहा है। तो इस प्रकार क्या है, तत्पुरुष समास पहला पद गौण और दूसरा पद प्रधान होता है, उसी को ही तत्पुरुष समास कहते हैं। अब हम क्या है, इसके भेदों को लेंगे, क्योंकि क्या है कि वैसे तो क्या है कि इसके भेद क्या हैं कि इसमें बताए गए हैं, 6 बताए गए हैं। देखिए, कारक के कितने भेद होते हैं, पहले तो ये बताइए। कारक के 8 भेद होते हैं, परंतु क्या है कि तत्पुरुष समास में हम ये नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि खड़ी पाई का है। इस तत्पुरुष समास में इसके भेद लिए गए हैं। बस, ठीक है ना। जो कारक, अब देखिए हम कहेंगे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, और हम कहेंगे संबंध, और लास्ट में हम देंगे आधिकरण। हम और भी दे सकते हैं लास्ट में आपका, इसको हम नंबर नहीं दे सकते, हम बोधन। इस प्रकार क्या है कि ये कारक है, नंबर 1 पे आता है वैसे तो, और ये नंबर 8 पे आता है। तो हम क्या है कि इन दोनों को हटा रहे हैं, मतलब इसमें जो तत्पुरुष समास के हैं, संबोधन और कर्ता कारक, ये इसमें नहीं आते हैं। ध्यान देना, कर्म से शुरू होगा, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। अब हम क्या है कि इसकी विभक्ति लेंगे। कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, और अपादान से, संबंध का के लिए, और अधिकरण में और पर। अब क्या है कि ये क्या है कि विभक्ति इसमें प्रयोग होंगी। कहने का तात्पर्य हम इसमें क्या कहेंगे कि इनकी जब हम समास बनाते हैं तो विभक्तियों का लोप हो जाता है, विभक्तियां चली जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। अच्छा, अब मैंने इसमें क्या है कि विभक्तियों के बारे में, परंतु कहते हैं कि वहाँ पद के पद गायब हो जाते हैं। तो सर पद के पद गायब हो जाएंगे, वो कैसे? अब देखिए पद के पद कैसे गायब हो जाएंगे। मैं यहाँ दे रहा हूँ एक उदाहरण, जैसे कि दही बड़ा, ये उदाहरण दिया मैंने। दही बड़ा, खाया होगा दही बड़ा कि नहीं खाया? शादियों में वैसे खूब खाया है, परंतु आपने खाया ही नहीं है। किस प्रकार नहीं खाया वो देखिए कि इसमें कहता है दही बड़ा। आपने कहीं क्या है कि रेडी वाले पे कहीं भी खाया है तो जो बड़े हैं, जो बने हुए हैं, वो पानी में डबो के रखते हैं, और कहीं आप ये जाओगे शादी वगैरह में तो उसमें दही में डुबो के रखते हैं। तो असली क्या, क्योंकि क्या है कि दही में डुबोए हुए ही बड़े ही दही बड़े कहलाते हैं, क्योंकि उसकी क्या है कि विशेषता वो ले लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार क्या है, दही बड़ा। अब हम इसका विग्रह करेंगे तो दही में डूबा हुआ
बड़ा। तो इस पे में क्या लुप्त हो गया, देखो ये जो पद हैं वो ये पद के पद गायब हो गए। इस प्रकार की काफ़ी ऐसे शब्द हैं जो तत्पुरुष में पद के पद गायब हो जाते हैं। तो इसमें क्या है कि हम काफ़ी दे सकते हैं, जैसे कि कर्म में मैंने आपको उदाहरण दे चुका हूँ, जैसे कि भाई ये देशगत है, परलोक गमन है, इस प्रकार से और भी काफ़ी क्या हैं कि करण के हैं। करण के आप क्या हैं कि देखोगे, करण के रोग मुक्त है और क्या है कि शौचालित है। इस प्रकार क्या है कि आप इसमें दे सकते हो। अब संप्रदान का क्या है कि आप दे सकते हो कि भाई इसमें कि पूजा घर, पूजा के लिए घर, और देश प्रेम, देश के लिए प्रेम, इस प्रकार भी। और अपादान में गुरु दक्षिणा, गुरु से दक्षिणा, इस प्रकार भी क्या है, धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। संबंध है, आपको पता ही है संबंध में कि जीवन साथी, जीवन का साथी। और इसमें क्या है कि देव मूर्ति, देव की मूर्ति, इस प्रकार क्या है कि इसमें आपस में संबंध बताता है। आखिरी में आता है अधिकरण। अधिकरण ध्यान मगन, ध्यान से मगन, और युद्ध वीर, युद्ध से वीर। अब एक और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इसमें नए तत्पुरुष समास भी होता है। नए तत्पुरुष समास, इसमें क्या है, नए का अर्थ हो गया नहीं, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि काफ़ी ऐसे शब्द हैं कि ऐसे शुरू होते हैं कि ऐसे। नए तत्पुरुष समास में मैंने बताया नहीं का, तो नहीं का जैसे कि अमर, अन्याय, इस प्रकार, मतलब ए एक प्रकार से आपको अव्यय नजर आए, तो इसमें ए का अर्थ नहीं, न मर, न अन्याय, इस प्रकार क्या है कि ये उदाहरण दिए गए हैं। तो ए मूर्ति, नहीं मूर्ति, इस प्रकार क्या है कि ये आपके क्या है कि दो भेद कंप्लीट हो चुके हैं।